नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुए यूसीसी विधेयक की और दूसरी तरफ विपक्ष के किसानों को लेकर किए गए हंगामे की। भोपाल से लेकर इंदौर तक किसानों को लेकर के कांग्रेस हंगामा कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और विरोध जता रही है, और वहीं यूसीसी को लेकर के भी कांग्रेस और सरकार आमने सामने हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के विधानसभा इतिहास में इसे सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन करार दिया है जब यूसीसी विधेयक के जरिए एक ही कानून बनाने की बात की गई है। उधर कांग्रेस के साथ साथ वीएचपी के बारे में कहा जा रहा है कि वो देश में जिस तरह से यूसीसी लागू हो रहा है उसको लेकर हिंदू परिवार व्यवस्था के खिलाफ इसे बता रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें लिव इन को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कहीं ना कहीं कानूनी मान्यता देने की बात कही गई है और यह उन्हें नागवार गुजर रही है। ऐसे में अब किसान हो या यूसीसी, घमासान उस पर जबरदस्त है और इसमें कौन गलत है कौन सही, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए अब सुनते हैं इस पूरे यूसीसी के विधेयक को लेकर क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस के लोगों का। कांग्रेस जहां इसको लेकर के विरोध जता रही है और वो कह रही है आदिवासियों को छोड़ दिया गया और सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इसे लाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो हलाला के साथ खड़े हैं। सुनिए दोनों के बयान। हमारे ट्राइबल जितने साथी हैं वो इस पूरे मुद्दे को समझ लेंगे गंभीरता से, और जब गंभीरता से समझ लेंगे तो उनको सरकार का जो उनके साथ मुसलमानों के कंधे पे रखकर धोखा किया जा रहा है वो उनको समझ में आ जाएगा। पूर्व में इन्होंने ऐसे पारित करे और ये कहा है कि हम आपको अलग रखेंगे, और उसके बाद कई उदाहरण मैं जब ये पटल पर आएगा दूंगा कि उसके बाद उन्होंने उनके साथ धोखा करा और उन्हें भी शामिल करा। रहा सवाल रामेश्वर शर्मा जी का कि मौलवी मुल्ला, तो मौलवी मुल्ला नहीं, हम लोग किसी के भी दबाव में नहीं आते। जनजाति से शहर काजी और कांग्रेस को क्या तकलीफ? ये तो देश विभाजन के समय 7 करोड़ थे, अब 40 करोड़ हो गए। और कितना पैदावारी करना चाहते हो भाई? इसलिए सोचो, विचारो, एक शादी करो, खुश रहो। 4 शादी और तलाक का सिस्टम बंद, और बेटी के साथ हलाला करना बंद। हलाला करोगे, हाजी हो, काजी हो, कोई भी हो, जेल जाओ। उधर किसानों के मुद्दे पर भी बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने चाहे वो खाद की कमी हो या फिर मुआवजे की बात हो, बीमा की बात हो, तमाम चीजों को लेकर घेरने की कोशिश की है सत्ता पक्ष को। इंदौर में भी जमीन के मुआवजे को लेकर के करनी सेना और किसान संगठन जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की क्या मांग है, करनी सेना की क्या मांग है, कांग्रेस का क्या आरोप है और बीजेपी का क्या पक्ष है, आपको एक साथ 4 बयानों में सुनाते हैं। तो आप सामान्य शिक्षा संहिता लागू करो जिसके माध्यम से प्रदेश और देश के हर शिक्षित युवा को सही शिक्षा मिल पाए, निष्पक्ष तरीके से हर सरकारी परीक्षा हो, क्योंकि भाजपा के राज में ये प्रथा बन गई है कि एक सरकारी परीक्षा, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो सरकारी भर्ती की हो, यूपीएससी की हो, हर जगह भाजपा के दलाल हावी हो गए हैं। का काम है विधानसभा नहीं चलने देना, अखबारों की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां बटोरना। अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो उनके हाईकमान को कैसे पता लगेगा कुछ कर रहे हैं कि वो लिविंग रिलेशन को मान्यता दे रहे हैं। तो क्या भारत की मान्यता और भाजपा की मान्यता, तो भारत की मान्यता से बड़ी भाजपा की मान्यता है क्या? क्योंकि लिविंग रिलेशन को आप मान्यता दे रहे हैं और एक भारत वो था जो मदर इंडिया से शुरू होता है। तो मान्यता कौन सी बड़ी है, भारत की मान्यता बड़ी है कि भाजपा की मान्यता बड़ी है? लिविंग रिलेशन भले ही फिर कहीं किसी को धकेल दिया जाए खाई में, किसी की ड्रम में मिले लाश, कहीं कुछ हो, इसी कारण से सब चीज़ें होती हैं। सरकार ने इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए उसको मान्यता देने का काम किया है, कर रही है। प्रदेश में गेहूं को लेके, खरीदी को लेके आपने देखा किस प्रकार तारीखें बढ़ी। सोयाबीन को लेके कभी सरकार ने पूरा नहीं खरीदा। मूंग को लेके किस प्रकार से आपने देखा सरकार पूरा मूंग नहीं खरीदना चाहती। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार सिर्फ
किसानों को फाइलों में उलझा रही है। कांग्रेस का आरोप निराधार। कांग्रेस जो बात पूछे मैं उसका उत्तर दूंगा। कहाँ खाद नहीं मिल रहा है, किस जिले में नहीं मिल रहा, ई टोकन के द्वारा पूरे प्रदेश में बड़े ईमानदारी के साथ खाद वितरण किया जा रहा है। टोकन ही दिख रहा है बस, मिल नहीं रहा। नहीं, टोकन जिसको टोकन मिलेगा उसको खाद मिलेगा। उधर इंदौर में किसानों को मुआवजे को लेकर करनी सेना और किसान संगठन साथ आ गए हैं और प्रदर्शन आज उन्होंने जमकर किया। क्या उनकी मांगे हैं ये भी सुन लीजिए। हम लोग लगे हुए हैं, ग्रेटर रिंग रोड में हमको 4 गुना मुआवजा चाहिए। एक ही प्रोजेक्ट है सरकार का, 4 गुना मुआवजा, दोनों तरफ सर्विस पैरेलल रोड, घोड़ा रोड की बहुत समस्या है साहब यहाँ पर, और ई टोकन जो खाद की समस्या है। हम हमारी लीगल मांग को लेके जा रहे थे। 2.5 करोड़ 2 करोड़ जमीन की कीमत है और आप 18 लाख से 25 लाख रुपए हमको दे रहे हो। हमारी जमीन आप विकास के नाम पर कोड़ियों के भाव में ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसानों का हनन हो रहा था। और आइए अब आपको दिखाते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे, एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल आया, विपक्ष ने खुलकर विरोध जताया। किसानों के मुद्दे पर भी हंगामा, मुआवजा, एमएसपी, बीमा को लेकर क्यों बड़ी चिंता। कांग्रेस बोली सांप्रदायिकता बढ़ाएगा यूसीसी, बीजेपी बोली देश हित में एक कानून जरूरी। एमपी में यूसीसी पर विपक्ष नहीं राजी, क्या किसान को नहीं मिल पा रहा मुआवजा, खाद और एमएसपी। ये 2 बड़े मुद्दे हैं विधानसभा के आज के जो सत्र था, पहला दिन, इसमें आज हंगामा हमें देखने को मिला। भोपाल से इंदौर तक इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेंद्र भारती जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। बालेंदु शुक्ला जी मंत्री रहे हैं, कांग्रेस से पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता है, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और कुलदीप सिंह भदौरिया प्रांत उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं किसानों की बात कर लेता हूं, फिर मैं यूसीसी पर भी आता हूं। कुलदीप सिंह जी आपके पास आता हूं। आप लगातार देख रहे हैं कि सदन के अंदर भी और बाहर भी, अंदर कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है और किसानों के लिए मांग कर रही है, और दूसरी तरफ हम वहां देख रहे हैं कि वहां इंदौर हो या भोपाल हो, किसान संगठन लगातार मूंग की बात हो, खाद की बात हो, एमएसपी की बात हो, इस पर आक्रोशित हैं। क्या मांगे हैं आपकी और सरकार सुनवाई नहीं कर रही है क्या? जी अभिलाष जी, भारतीय किसान संघ की बहुत स्पष्ट मांगे हैं और सरकार के सामने इन मांगों को पूर्व में भी भारतीय किसान संघ ने बड़ी स्पष्टता के साथ रखा है। अभी रबी का सीजन आने वाला है, तो रबी के सीजन में एक व्यापक मात्रा में एक रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और एक आंकड़ा निकल करके आया है, कृषि विभाग ये कहता है कि मध्य प्रदेश के किसानों को 390.5 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खादों की कुल आवश्यकता होने वाली है। वो भिन्न भिन्न तरह की होंगी, यूरिया, डीएपी, एसएसपी वगैरह, और सब मैं कुल मिलाकर के पूरी बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो इसमें से केवल 33% या 35% की आपूर्ति ही सरकार के द्वारा की गई है। तो सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि रबी सीजन के लिए खाद की समस्या को हल करते हुए किसानों को समय पर समुचित मात्रा में खाद की पूर्ति हो। ये एक प्रथम मांग है जो होना चाहिए। और ये अभी जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में मिलती रही है और आगे भी हम देंगे। पिछले विगत वर्षों का जो अनुभव रहा है भारतीय किसान संघ का और किसानों के बीच में जब जाना हुआ है, तो जिस समय यूरिया और डीएपी की मांग होती है, जिस समय सरसों की, गेहूं की और बोनी का समय आता है, उस समय स्थितियां इतनी बेकरार होती हैं कि मैंने एक एक जिले में हजारों लोगों को लाइन में लगे हुए देखा है। उसमें केवल पुरुष किसान ही नहीं होते हैं, महिला किसान भी होती हैं, जो रात को 8 बजे 10 बजे से लेकर के और सुबह केवल टोकन प्राप्त करने का इंतजार में लाइन लगाती हैं। दूसरा एक इसमें जो अभी इससे क्या होता है, जब लाइनें लंबी लंबी लगती हैं तो स्वाभाविक रूप से कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा प्राप्त होता है ना। और जब कालाबाजारी होती है तो स्वाभाविक तौर पर व्यापारी उनको परेशान करता है, अधिक दाम पर किसानों को खाद बेचा जाता है और इसी बीच में सक्रियता हो जाती है नकली खाद ठीक और खाद में मिलावट करने वाले लोगों की ना। ठीक है। तो वो जब उसको वो करते हैं जी
ठीक है सर, मैं समझ रहा हूं कि देखिए दिक्कत बहुत ज्यादा बड़ी है। अब मैं इस पूरे मामले को लेकर के आऊंगा, बीजेपी से भी सवाल करूंगा, लेकिन यहां पर मैं राजेंद्र भारती जी आपके पास खाद को लेकर के इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि ये मामला जो है वो किसानों का कोई ऐसा नहीं है कि आज करनी सेना उतर आई है। हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, यहां पर मूंग को लेकर के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। किसानों को लेकर के हमलावर विपक्ष भी है, आम लोग भी हैं, करनी सेना भी इंदौर में आ गई है 4 गुना मुआवजे को लेकर। क्या किया जा रहा है सर किसानों के लिए? राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? मिश्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने एमएसपी के आधार पे किसानों के सारे अनाजों को पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक खरीदी किया है। तो सरकार की नीयत तो बड़ी स्पष्ट है किसानों के हक में और किसानों के हित में। और अगर कोई विषय मूंग से संबंधित आया है तो सरकार उस पर निराकरण करने की भूमिका में है, लेकिन आंदोलन करने के पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि किसान कल्याण वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार बना रही। और अभी कुछ ही दिनों पहले किसानों के हित में 4 गुना कंपनसेशन मुआवजा देने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने किया। ये निर्माण कार्यों में किसानों की जमीन अधिग्रहण सरकार करती है तो 4 गुना उनको कंपनसेशन मुआवजा दिया जाएगा। तो किसानों के हित में सरकार तो फैसले ले रही है, वो लगातार ले रही है। और ये मध्य प्रदेश का पहला जो मैं कहना चाहिए किसान की दृष्टिकोण से कि मैंने आपको बताया कि जो खरीदी जो की गई वो देश में सबसे अधिक, और करीब लगभग किसानों के एक भी दाना ऐसा नहीं रहा कि जिसमें किसान का दाना कहीं बचा और सरकार ने इसको खरीदा नहीं हो। ठीक है। तो मूंग का विषय अगर है तो निश्चित रूप से सरकार गंभीर है और इसमें समय के आधार पर जो प्राथमिकता है वो सरकार निर्णय लेगी। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, कहना चाहूंगा आपसे राजेंद्र भारती जी, आपको पता है इंदौर में करनी सेना के साथ किसानों का जो प्रदर्शन है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं वाटर कैनन वगैरह की, ये दरअसल जो आप कह रहे हैं कि जो फाइलों में आप लेकर आ गए 4 गुना मुआवजा, उसी की मांग कर रहे हैं। फाइलों में मिल रहा है, जमीन पर नहीं मिल रहा है। जो आप कह रहे हैं 4 गुना मुआवजे की हमने नीति बना दी, तो दे दीजिए भाई, लड़ाई किस बात की? फिर जब सरकार अगर कोई निर्णय लेती है हाँ, तो अधिकार तो सुरक्षित हो ही जाता है। हाँ, और कहीं अगर कोताही है तो सरकार निश्चित रूप से उस पे उसकी निगाहें हैं, सरकार नियंत्रण में है। और अगर कोई विषय अगर संज्ञान में आता है तो सरकार उस पर निर्णय लेगी, कार्रवाई भी करेगी। ठीक है। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि कोई भी ऐसा अभी तक कोई ऐसा बकाया राशि या कोई ऐसा विषय सरकार के संज्ञान में नहीं है। जैसा कि आपके साथ मुझे आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, अगर विषय होगा तो निश्चित। इंदौर में आज सर किसानों पर और करनी सेना के लोगों पर देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। और ये तमाम चीजें हुई सिर्फ इसलिए कि जो आप कह रहे हैं कि 4 गुना मुआवजे की हमने ऐलान किया है वो नहीं मिल रहा है। और देखिए सारी तस्वीरें सामने आई। चलिए मैं अब जल्दी से बालेंदु शुक्ल जी के पास आता हूं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। बालेंदु जी, देखिए चाहे बात यूसीसी की हो या किसानों की हो, कांग्रेस ने सत्र की शुरुआत बहुत धमाकेदार की है, लेकिन क्या आपको लगता है ये मोमेंटम बनाकर रख पाएंगे और जनता का साथ मिलेगा, किसानों का साथ मिलेगा, अल्पसंख्यकों का साथ मिलेगा आपको इसमें? क्यों नहीं मिलेगा जी। अभी हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने बात कही है, बड़ी साधारण सी बात आपने कही कि कागज पे क्या निर्णय होता है और हकीकत में क्या होता है। अभी तक क्या देखने में आ रहा है कि खाद मिल जाएगी, सरकार कह रही खाद मिल जाएगी, हमारे पास पूरा है। होता क्या है, ये खाद उन लोगों के माध्यम से पहले दे दिया जाता है जो वास्तव में किसान नहीं है जी। और जब किसानों को आवश्यकता होती है, ऐसा बड़ा सही कहा गया, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, टोकन के लिए लाइन लगती हैं, घंटों लोग खड़े रहते हैं। लेकिन जब किसान को ज़रूरत है, जब उनको खाद डालना है अपने खेत के अंदर, तब नहीं मिल पाता है, तब उनको नंबर 2 का खाद लेना पड़ता है और इसी वजह से दिक्कत जाती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार की संज्ञान में नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इंदौर में इतना बड़ा हंगामा हो गया और सरकारी संज्ञान ही में नहीं विचारेगी। वो तो कह रहे कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे, हमने कागज पे कह दिया है। तो किसान क्या यही तो कह रहे भाई कि 4% चौगुना किराया दीजिए, हमको दीजिए आप। तो जब सरकार की संज्ञान में नहीं है कि किसानों को क्या दिक्कत जा रही, जब प्रदर्शन हो रहा है, उद्यम हो रहा है, तब भी सरकार की संज्ञान में नहीं है। आप कह रहे हैं कि भारती जी कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में आएगा तो कब संज्ञान में आएगा भाई? किसान जब उद्यम कर रहा है, लोग उनके साथ चल रहे हैं, तो संज्ञान में आ नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत आश्चर्य दुख की बात है
कि सरकार को अभी तक जानकारी नहीं है। अगर किसानों के लिए इतनी सरकार चुस्त है तो उनको पहले ही पता होना चाहिए कि कितनी खाद चाहिए, कितना बीज चाहिए, मूंग के क्या भाव देना है, कितने लोगों को देना है, ये सब चीज़ों की जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है। और उसकी पूरा अभ्यास करना चाहिए, पहले से तैयारी करना चाहिए, जिससे कि आंदोलन ना हो पाए। बालेंदु जी, यूसीसी पर क्या कहना है आपका? कांग्रेस का क्या स्टैंड है यूसीसी पर? देखिए, जो यूनिफाइड सिविल कोड है, इसके बारे में कई चीजें ठीक भी हैं और गलत भी हैं। जो परंपरागत बातें चली आ रही हैं हमारे देश के अंदर, तमाम धर्म है, तमाम लोग, तमाम जातियां हैं, उनके अंदर जो बरसों से चीजें चली आ रही, परंपराएं चली आ रही, उनको एक नियम से बांधना उचित नहीं होता है। कोई चीज़ कहीं खराब है, कहीं दिक्कत है, तो उन्हें लोगों को समझाई देना चाहिए। समझाई दे के समय देना चाहिए कि इन चीज़ों को धीरे धीरे बदलें। वो ऐसा ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि उनको ऐन मौके पे, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिल सके, ऐसा सिविल कोड वो लेकर के आइए। आने वाले दिनों में निकायों को चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे समय में यूसीसी ला करके वो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, हम मुस्लिम हिंदू की बात मैं कतई नहीं करता हूँ। मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, हिंदुओं के लिए भी ठीक नहीं है। तमाम मंदिर ऐसे जहाँ पे महिलाओं को अंदर आने नहीं दिया जा सकता है, इसके बारे में तो कोई बात नहीं कही। ठीक, तो अपन ये देख लें कि ये लोगों के मन में धारणा बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के खिलाफ काम करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। ठीक है, आप चीज़ों को दुरुस्त कीजिए, समझाई दीजिए, तब काम आगे बढ़ेगा। ये नियम कायदे से काम नहीं चलता है और तभी संघर्ष होता है। ठीक है सर, मैं इमरान खोकर साहब के पास आता हूं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान साहब, बहुत महत्वपूर्ण दिन था आज का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के विधानसभा का अब तक का सबसे ऐतिहासिक दिन करार दिया है। मुस्लिम कम्युनिटी, अल्पसंख्यक में मुस्लिम कम्युनिटी खासतौर से, आप लोग इसे कैसे देखते हैं और जो इसके प्रावधान हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐतिहासिक दिन नहीं था, यह संवैधानिक व्यवस्था की लूट का दिन था। उसका एक सीधा सा मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो मेरे पुरखों के साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने एक वादा किया था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस यू विल हैव अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मेरे उस वादे को आर्टिकल 25 के अंदर, राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन के अंदर, मुझे उसके अंदर इम्यूनिटी दी। लेकिन आज ये काला दिन है संवैधानिक व्यवस्था के लिए कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए वादे की खिलाफी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन, मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, दीज ऑल आर द टर्मिनोलॉजी इन माय इस्लाम। और उसको आप कहीं ना कहीं ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर नवंबर 2024 के अंदर प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी बाईपास्ड फॉर द डीपीएसपी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी आप डीपीएसपी के चक्कर में किसी के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कहीं नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए अब्दुल टाइट है, मुस्लिम दबे हुए हैं, हमारे पास बहुमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। करना था इनको अपने सरकारी पाप छुपाने थे। महाकाल लोक के आसपास इन लोगों ने जो बेईमानी से जमीनी खरीदी उसको कवर अप करना है। भागीरथपुरा के अंदर 50 लोगों को इन्होंने जहरीला मलमूत्र पिला हुआ पानी पिला दिया, उसको कवर अप करना है। छिंदवाड़ा के अंदर 25 बच्चों को जहरीली कफ सिरप पिलवा दी, उसको कवर अप करना है। आज हमारा 5.5-6 लाख करोड़ रुपए हमारा कर्जा बढ़ चुका है प्रदेश के अंदर, उसको कवर अप करना है। कुल मिलाकर इन लोगों को एक चीज शो करनी है कि हम मुसलमानों को जितना दबाएंगे उतनी हमारी राजनीति चमकेगी। पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री, लॉटरी सिस्टम से बने हुए मुख्यमंत्री को अपने राजनीतिक आकाओं को दिल्ली में खुश करने के लिए, मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है जो कि गैर संवैधानिक है, मेरे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। एंड वी विल मूव टू द कोर्ट फॉर द जस्टिस। ठीक है, इमरान खोकर साहब ने खुलकर के अपनी बात रखी है। अब मैं इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से आ जाता हूं। बीजेपी से राजेंद्र भारती जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र भारती जी, ये जो मामला है यूसीसी का, इसे लेकर के बहुत सारी बात हो रही है और मैं मान सकता हूं मुस्लिम स्कॉलर, क्योंकि उनकी मान्यताओं को ठेस पहुंच रही है तो वो जाहिर सी बात है रिएक्ट करेंगे। मैं मान सकता हूं बालेंदु शुक्ल जी हो सकता है कि आपको विपक्ष के लगते हैं इसलिए वो परेशान हैं, लेकिन इस यूसीसी के ड्राफ्ट के अंदर जो प्रावधान है उसे लेकर के आज विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति की जो बैठक होती है उसमें चिंता जाहिर की जाती है। उनका प्रेस नोट मैं पढ़ रहा था,
उसमें लिखा है कि कुछ ये जो यूसीसी के कुछ प्रावधान हैं ये हिंदू फैमिली सिस्टम के खिलाफ हैं, जो कहते हैं कि अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उसे कानूनी मान्यता दे दो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो कानूनी मान्यता दे दो। ये चीजें वो लोग भी परेशान हैं। तो विश्व हिंदू परिषद, जिसे माना जाता है कि विचारधारा के तौर पर वो आपके साथ रहता है, वो परेशान, विपक्ष परेशान, मुस्लिम परेशान, और फिर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कैसे? मिश्रा जी, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कॉमन सिविल कोड जो है मूलतः देखा जाए तो इस देश की एकता के लिए है, सामाजिक रूढ़ियों को खत्म करने का है और समान अधिकार के प्राथमिकता को लेकर के। तो अगर समान अधिकार प्राथमिकता को लेकर के तो किसी को भी संशय और शंका नहीं होना चाहिए। जब हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है तो मौलिक अधिकार के आधार पे हम लिंग, भेद, भाषा, जाति, संप्रदाय और अनेकों प्रांतों से बढ़ करके इस देश की एकता को नहीं जोड़ सकते। जब कॉमन सिविल कोड होगा तभी हम एक समानता के दायरे में लाएंगे। और चूंकि अगर रही बात विसंगतियों की, तो ये कानून में कहीं भी परिवर्तन करने की सारी गुंजाइशें है। या भाई ड्राफ्ट बना है तो ड्राफ्ट में एक नहीं सभी की राय ली गई, आम जनता की राय ली गई, विशेषज्ञों की राय ली गई, और सभी की राय के माध्यम से ही ये ड्राफ्ट तैयार होकर के यहाँ पेश किए जाने की एक प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया। अब जब ये स्थिति सार्वजनिक है, सबके हित में है, सबके फायदे में है, सबके लिए है, देश की एकता के लिए, समान अधिकार के लिए है, तो क्यों इसको भ्रम के आधार पर देखा जाए, क्यों इस पर राजनीति की जाए? इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस पर देश के हित में प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने के लिए, सामूहिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर कहना चाहिए समर्थन की प्राथमिकता होना चाहिए। अगर समर्थन की प्राथमिकता नहीं है तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखे, ये मैं खास करके अनुरोध करना चाहता हूँ। राजेंद्र भारती जी, आऊंगा आपके पास, मैं आपके जवाब को लेकर खोकर साहब आपके पास भी आऊंगा। पहले कुलदीप सिंह भदौरिया जी से किसानों की एक बार और बात कर लेते हैं, एक राउंड में और। कुलदीप जी, देखिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और राजेंद्र भारती जी कह रहे हैं या बीजेपी लगातार कहती रही कि किसान हितैषी सबसे बड़े हम ही हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ बहुत सारी हमने देखा कि बलराम महोत्सव मनाया सीएम ने आज से 3 दिन पहले, किसान विकास वर्ष वो इस साल को घोषित कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमने रकबा बढ़ाया है सिंचाई का ऐतिहासिक, वो कह रहे हैं कि हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है ऐतिहासिक, वो कह रहे हैं कि हमने खरीदी की है ऐतिहासिक तौर पर। तो ये डेटा भी तो देखना पड़ेगा ना, कि वो जो बातें कह रहे हैं उसको भी नहीं झुठला सकते हम। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ मामलों में अभी कमी होगी। तो क्या इस बात को अप्रिशिएट करता है भारतीय किसान संघ? ये मानता है कि हाँ कई क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, या आपको लगता है हर तरफ सिर्फ छलावा है? नहीं अभिलाष जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि सिंचाई के क्षेत्र में, विद्युत सप्लाई के क्षेत्र में निश्चित रूप से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और जब सरकार ने बिजली अच्छी दी है, सिंचाई की सुविधा हमको अच्छी दी है, तो किसान ने भी मध्य प्रदेश सरकार के भंडार भर दिए हैं अनाज पैदा करके। उसने भी जी जान से अपनी मेहनत की है, 24 घंटे 7 दिन मेहनत करके उसने भंडार भरे हैं। लेकिन परिणाम कहाँ निकला? परिणाम वो नहीं निकला कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी नहीं मिली। आज मूंग को लेकर के कितनी मूंग मध्य प्रदेश के किसानों ने अपनी मेहनत के दम पर पैदा की, लेकिन वास्तव में सरकार खरीदी कितनी कर रही है? क्या एमएसपी पर बाजार में उसका रेट मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल किसान भंडार भरने के लिए तैयार है, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार सारी सुविधा दे और उसको एमएसपी की गारंटी मिले, इस बात की भी चिंता सरकार को करनी चाहिए। और थोड़ी सी बात अभिलाष जी, मैं उसके विषय में बहुत बात कर दूं, जो अभी खाद का मुद्दा था, आज रासायनिक उर्वरकों का ई टोकन व्यवस्था लागू की गई है, जिसके लिए फार्मर आईडी लागू की गई है। और फार्मर आईडी ढेर सारे किसानों की नहीं बन पा रही है। और सही बात तो ये है कि हमारा राजस्व विभाग विशेषकर पटवारी और जो ऑनलाइन जो उनका किसानों का नाम लिखते हैं, वो उन्होंने गलत कर दिया है, रामचरण को रामशरण बना दिया है, यानी कि उनकी फार्मर आईडी बन ही नहीं सकती। इतना योग्य हमारा ये राजस्व अमला है कि वो किसानों का नाम शुद्ध रूप से नहीं लिख पा रहा है, इस वजह से उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ई टोकन की व्यवस्था जो है ना 72 घंटे के लिए केवल लागू की गई है। 72 घंटे बाद वो अवैध हो जाएगा अगर उस समय उसकी खाद नहीं मिला। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं जिस
सोसाइटी का सदस्य किसान है, खाद उसको वहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यूरिया तो उसको 50 किलोमीटर अलग मिल रहा है और डीएपी उसको दूसरी जगह मिल रहा है, और साथ ही 50 बोरी प्रतिमाह की जो लिमिट तय की गई है किसानों के लिए वो नहीं होना चाहिए। तो अभी ई टोकन व्यवस्था और फिर सर्वर की समस्या जो आती है, जो गेहूं तुलाई के समय में देखी गई है अभिलाष जी, उस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि सर्वर की समस्या किसी भी तरह से किसान को ना आए। फार्मर आईडी की वजह से कोई भी किसान समय पर खाद प्राप्त करने से वंचित न रह जाए, अन्यथा की स्थिति में किसान का नुकसान तो हो गई है, मध्य प्रदेश का भी नुकसान होने वाला। ठीक है, बड़ा बहुत बिंदुवार आपने पॉइंट बताया कि कहां कहां दिक्कत है। बालेंदु जी आपके पास आता हूं। बालेंदु जी, ये यूसीसी हो या किसान का मैटर, इसमें दिक्कत यह है कि सरकार कर बहुत कुछ रही है और बोल रही है हम सबके लिए कर रहे हैं, पर किसानों के मैटर में किसान खुश नजर नहीं आते, मुसलमानों के मैटर में मुसलमान खुश नहीं है, विपक्ष खुश नहीं है, और अब तो वीएचपी भी खुश नहीं है कुछ मामलों को लेकर के। तो क्या आपको लगता है कि इसमें शायद संवादहीनता की एक बड़ी वजह इसके पीछे दिखती है? नहीं, आप देखिए, बहुत ठीक कह रहे हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। नियम बनाना बड़ा आसान काम है, कमरे में बैठ के आपने नियम बना दिया, उसका नियम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, जिनको आप लाभ देना चाह रहे हैं उनको वास्तव में लाभ मिल रहा कि नहीं मिल रहा जी। आपने बहुत अच्छी बात कही, आज वीएचपी क्यों नाराज है, आज किसान क्यों नाराज है? अब सब चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। उन्होंने कह दिया साहब हमने बहुत अच्छा उत्पादन किया। अरे उत्पादन तो किसानों ने किया भाई, दिक्कत कहाँ जा रही है? रात को तो उनको बिजली मिलती है, कब बिजली चली जाए पता नहीं पड़ता है। किसानों को मैंने बीच में सुना है कि रात को उठते हैं, वो आ गई आ गई आ गई, फिर कहते अरे वो चली गई चली गई चली गई। अरे कौन आई कौन चली गई? बिजली के बारे में रात को किसान बैठा रहता है, कब आएगी कब जाएगी। अभी उन्होंने कह दिया हम दिन में बिजली देंगे, अब देंगे कब देंगे कैसे देंगे तो भगवान ही बताए। लेकिन शासन का कहना, ऑफिस का दुनिया भर में उसका विज्ञापन करना कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अरे जिनके लिए किया वही तो तुमसे नाराज है भाई, वही तो प्रदर्शन कर रहे हैं, वही तो तुम्हारी मांग जो तुमने कहा था कि 4 गुना देंगे वही तो तुमसे कह रहे हैं, तो तुम दे कहाँ पा रहे हो भाई? ठीक, फायदों में दे रहे हो, कागजों में दे रहे हो, ठीक है, विज्ञापन के लिए दे रहे हो, ठीक, हो कुछ नहीं रहा है। इसीलिए आज सब लोग नाराज हैं और चाहिए कि प्रदेश की सरकार सोचे समझे और बदलाव लाए, ऐसा बदलाव लाए जिससे आम आदमी खुश हो। सरकार, मैं समझता हूं कि हमारे मोहन यादव जी आने वाले दिनों में इसमें सुधार करेंगे अगर वो चाहते हैं कि उनकी सरकार रहे। ठीक है, इमरान खोखर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जिस वक्त राजेंद्र भारती जी जवाब दे रहे थे यूसीसी को लेकर, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। मैं राजेंद्र भारती जी से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं सर, कि कल इस लिव इन के अंदर कोई मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसको आप लव जिहाद तो नहीं मानेंगे? आपके द्वारा पोषित और संरक्षित संगठन का लठ लेकर उसको मारने पीटने तो नहीं पहुंच जाएंगे, या उसके जुलूस तो नहीं निकालेंगे, या उसकी पिटाई तो करते हुए उसकी मॉब लिंचिंग तो नहीं कर देंगे? इतनी सी बात का मुझे जवाब दे दीजिए। राजेंद्र भारती जी क्या कहेंगे इस सवाल पर? बालेंद्र शुक्ल जी वरिष्ठ नेता हैं, मैं समझता हूं कि सामाजिक ताने बाने से हट करके हमारे कानून की प्राथमिकता के आधार पे अगर वो सोचेंगे तो निश्चित रूप से कॉमन सिविल कोड का वो समर्थन करेंगे। लेकिन कांग्रेस की भाषा से अगर बात करेंगे तो स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकलाप ही विभाजित करना है, समाज में विभेद करना है और जातिगत आधार पर राजनीति करना, इसलिए स्वाभाविक है वो अपने वो करते हुए का पालन कर रहे हैं। शुक्ल जी, मैं उसके विषय में क्या टिप्पणी कहूंगा, तो स्वयं निर्णय ले ना। एक चीज और राजेंद्र भारती जी, आप कह रहे हैं कि सबके लिए देश में एक कानून होना जरूरी है, फिर आदिवासियों को क्यों छोड़ दिया आपने? अगर मुस्लिम 2 शादी नहीं कर सकता, अच्छी बात है, आदिवासियों की बेटियां नहीं होती क्या? वहां 2 शादी क्यों अलाउ कर रहे हैं आपसे? ये इसका जवाब चाहिए मुझे। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि चूंकि कॉमन सिविल कोड जो लाने की प्राथमिकता है, जिस क्षेत्र में अधिकांश वो समाज जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, जहां विसंगतियां ज्यादा है, सामाजिक मतभेद ज्यादा है, जहां कुरीतियां ज्यादा है, तो जहां जिस क्षेत्र के आधार पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाना है, तो जहां जिसको देश की एकता के आधार पर जोड़ने की प्राथमिकता, वहां निर्णय लेने में कोई कोताही नहीं है। और चूंकि आदिवासी जो क्षेत्र का रहने वाला, वो तो वन जंगलों में रहने वाला है, तो वहां इन सब चीजों की आवश्यकता है ही नहीं। तो जो चीजें जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो प्राथमिकता पहले किसकी है? तो समाज को उस ढांचे में लाने की हमारी पहली प्राथमिकता है। ठीक है, आप स्वयं देखिएगा कि इसी भारतवर्ष में जो बाल विवाह प्रथा थी, उस पे कानून बना, और उसके बाद आप स्वयं देखने वाले हैं कि बाल विवाह प्रथा के साथ साथ में हमने देखा है कि जो
ऐसी घटनाएं रही जिन घटनाओं के आधार पे निश्चित रूप सुधार की गुंजाइश बनी और बाद में सुधार हुआ है। ठीक। तो जो प्रथाएं कुरीति के रूप में है, उन कुरीतियों को समाप्त करने में कानून की प्राथमिकता अगर आती है तो स्वागत योग्य है। राजेंद्र भारती जी, चलिए आप शादी के लिए बोल देते हैं कि वो दूर दराज इलाके में रहते हैं, वहां पर एक प्ली अगर 1% मैं मान भी लूं, हालांकि मेरा मन तो नहीं कर रहा, मैं मान भी लूं, मुझे ये बताइए कि आदिवासी बच्चियों को उनकी पैतृक संपत्ति में हक क्यों नहीं दिलाना चाहती बीजेपी? ये इसका रीजन बता दीजिए मुझे। चलिए। नहीं, वो वंचित नहीं है और आदिवासी वंचित है सर। आदिवासी बेल्ट में बच्चियों के पास पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है। यही अनुरोध है कि वनवासी घुमक्कड़ जातियों की प्राथमिकता के आधार पे वो हैं, वो एक स्थान पे रहते ही नहीं है अधिकांश। तो जिनकी घुमक्कड़ एक मिनट राजेंद्र भारती जी, आप घुमक्कड़ और वनवासी को जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, आप वनवासी कहते हैं, उन्हें मिक्स मत कीजिए। मैं कह रहा हूं जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी बच्चियों को पैतृक संपत्ति से अधिकार दिलाना आप क्यों नहीं चाहते? क्या वो लाडली बेटियां नहीं हैं? नहीं, मैं आपसे पहले अनुरोध कर रहा हूं, मैंने आपसे यही निवेदन किया है कि चूंकि अभी खाने पाने की प्राथमिकता के आधार पे वो तो उनकी संपत्तियां लगभग ना के बराबर है, वो तो रोजगार के आधार पे हैं। लेकिन राजेंद्र भारती जी, आप ही की केंद्र सरकार का डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ आर्थिक आधार पर मुस्लिम है, तो उनकी संपत्ति ना के बराबर होनी चाहिए, ना कि आदिवासी की। कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया यहां तो। देखिए, सामाजिक समरसता के लिए अगर मान लो इस कानून की प्राथमिकता है तो मुस्लिम समाज या को भय नहीं होना चाहिए और ये देश के कानून के प्राथमिकता के आधार पर समर्थन के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इमरान खोकर जी, लास्ट 10 सेकंड दे देता हूं आपको, लास्ट 10 सेकंड इमरान जी आपको दे रहा हूं। मैं आपकी बात को जरा से मैं पूरी कर देता हूं कि इस प्रदेश के अंदर डेली 7 से 8 आदिवासी महिलाओं के रेप होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा। इनहेरिटेंस के अंदर आदिवासी महिलाओं को कोई पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। पॉलीगैमी रेट आदिवासियों में ज्यादा है, चाइल्ड मैरिज रेट आदिवासियों में ज्यादा है, डाइवोर्स रेट आदिवासियों में ज्यादा है। इसके बावजूद इनको भला मुस्लिम महिलाओं का करना है। आदिवासी महिलाएं इस देश की कोई हिस्सेदार है या नहीं? राजेंद्र भारती जी बताएं। राजेंद्र भारती जी 10 सेकंड आप भी ले लीजिए, आंसर दे दीजिए, खत्म करते हैं फिर। जी, क्या विषय थोड़ा सा फिर से रिपीट करें आप? मुस्लिम स्कॉलर हमारे पूछ रहे हैं इमरान खोकर जी कि इस देश में, मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के साथ रोज 8 से 10 महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, उनके डिवोर्स रेट मुसलमानों से ज्यादा हैं, बच्चियों को उनमें इनहेरिटेंस राइट्स नहीं है, उनको वसीयत में अधिकार नहीं मिलता, और उसके बाद भी आपको सिर्फ मुस्लिमों की चिंता है, आदिवासी बच्चियों का भला नहीं करना चाहते। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये मैं इस तथ्य को पूरी तरह से प्रामाणिकता के आधार पर इसको मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन जहां भी जिस जगह बहुत सख्त कानून है, मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे देश में कानून है आदिवासियों के संरक्षण के लिए और उनके प्राथमिकता के लिए और उनके अधिकार के लिए। ठीक है सर। अगर कोई इसी प्रकार कोई घटना घटे तो सरकार बहुत संज्ञान में लेकर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। ठीक है। देखिए, सरकार चूंकि अब ये बिल का पूरा ड्राफ्ट ला करके अब विधेयक के तौर पर इसे पेश किया गया है, अब देखते हैं इसे पास होता है या नहीं होता। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पहले से रही है। आदिवासियों को लेकर के आज आरिफ मसूद ने कहा है बाकायदा विधानसभा के अंदर कि मैं इस सत्र में साबित कर दूंगा कि कैसे आदिवासियों के ऊपर बैकडोर से यूसीसी लागू कर दिया गया है, किस तरह से घुमाया गया है। आने वाले 2-4 दिनों में इस तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और इस यूसीसी बिल की नीयत और इसकी नीति कैसी है और इसकी स्वीकार्यता कैसी है, यह स्थिति स्पष्ट होगी। अगर यह ट्रिपल तलाक जैसा मामला बनता है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा बीजेपी को होगा, जिसमें विरोध बहुत हुआ, लेकिन बाद में महिलाओं ने उसका स्वागत किया और विरोध के बाद भी बीजेपी उस पर डटी रही। लेकिन अगर इसमें वहां पर ऐसा वाकई में लगता है कि पॉलिटिकल स्टिग्मा ज्यादा था, पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा था, काम इसमें कम हुआ है, तो फिर सवाल जरूर उठेंगे। किसानों की बात तो फिर इस देश में, आप जब से ये देश बना है, सियासत मतलब मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी जब से आई है, हर बार होती है, हर बार सरकारें दावा करती हैं किसानों के साथ है और हर बार किसान आंदोलन करते हैं, इसलिए बहुत कुछ कहना जरूरी भी नहीं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र भारती जी, बालेंदु शुक्ल जी, इमरान खोकर साहब और कुलदीप सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का सब बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।